नमस्कार मेरे मित्रों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद, पीएलवी लीगल एड क्लिनिक महुआडांड़, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डालसा, सिविल कोर्ट लातेहार। जी हाँ मेरे मित्रों, मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल, जो कि मेरा चैनल का नाम है पीएलवी सपोर्ट, है ना। इसमें मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आज मैं आपको पता है कि जो 21 अगस्त जो कि नेशनल सीनियर सिटीजन्स डे हम लोग मनाते हैं उस दिन, तो क्या है कि देखिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए जो टॉप 7 गवर्नमेंट बैक्ड, है ना, सरकार द्वारा समर्थित सीनियर सिटीजन्स पेंशन स्कीम, है ना, उसके बारे में बताऊंगा। टॉप 7 गवर्नमेंट बैक्ड सीनियर सिटीजन्स पेंशन स्कीम्स। मेरे मित्रों, आप ध्यान से सुनेंगे। The government of India provides various pension schemes for citizens to promote financial independence post retirement। जब रिटायरमेंट हो जाता है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ही आपको बहुत सारे पेंशन स्कीम्स देती हैं, जैसे बेनिफिट्स ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन एंड इवन लोन्स, है ना, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम ऑफ द गवर्नमेंट गारंटेड पेंशन स्कीम्स। जी हाँ, most pension schemes are contributory, which means that working and self-employed professionals have to make a deposit to reap high guaranteed retirement return के लिए, है ना। एक एक करके देखेंगे। Also there are pension schemes particularly designed for senior citizens under the below poverty line, BPL कैटेगरी के लिए वो अलग है। इनका below poverty line category income group who can earn a nominal amount every month during their old age without making any contribution, है ना, BPL लोगों के लिए without any contribution, है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉपुलर पेंशन स्कीम चलाती है टू सूट, है ना, देयर पर्सनल फाइनेंस नीड्स, तो एक क्या लिस्ट है उसके बारे में बताएंगे। द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस पेंशन प्लान्स फॉर सिटीजन्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पोस्ट रिटायरमेंट। ए लिस्ट ऑफ पॉपुलर स्कीम्स आर बिलो हियर, बता रहा हूं। फर्स्ट, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम। ध्यान से सुनिए, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, SCSS, है ना। These are offered by banks and post offices। आपको बैंक में मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए, ROI ऑन SCSS इज 7.60% पर एनम। 7.60 पर एनम, ओके। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, PMVVY। एक बार फिर से बोलो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, PMVVY, एक दूसरी पेंशन स्कीम है। द स्कीम अंडर LIC, ये स्कीम LIC के अंतर्गत है। इट प्रोवाइड्स एन, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका है 7.40% पर एनम, ठीक है। अगला है नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, है ना। ये मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है ना, और का रिटर्न जो है कि आपको फंड परफॉर्मेंस पर ही आपको ये रिटर्न देती है। फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा अकॉर्डिंगली, नेशनल पेंशन सिस्टम। अगला है अटल पेंशन योजना, APY, बेस्ट फॉर लो इनकम ग्रुप्स। यस, अटल पेंशन योजना इज बेस्ट फॉर लो इनकम ग्रुप्स, है ना। फॉर whom? For those who are between 18 to 40 years to build retirement corpus। उनको कंट्रीब्यूट करते करते वहां तक पहुंचना है, तभी तो उनको मिलेगा। अगला है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, अटल पेंशन योजना के बारे में देख लीजिएगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, VPBY, LIC ऑपरेट करती है इसको, है ना। अट्रैक्टिव रेट देती है 10 साल के लिए, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना।
It offers an attractive rate for 10 years. Employees Provident Fund, EPF. Employees Provident Fund, EPF. The popular scheme provides an assured interest of 8.10% per annum. 8.10% पर annum. ये स्कीम काफ़ी पॉपुलर भी है और ये इतना इंटरेस्ट देती है. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम ये बीपीएल सिटीजन्स के लिए, फॉर बीपीएल सिटीजन्स टू अर्न पेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन. वो आपको मिलना ही है बिना कंट्रीब्यूशन के. रिमेंबर टू, ठीक है, आप अगर जो अप्लाई करते हैं इन स्कीम्स के लिए तो आपको थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशंस को ठीक से पढ़ लेंगे. ओके, अब थोड़ा सा मैं इसके डिटेल्स में जाता हूं, आपको एक एक करके बताता हूं. सीनियर्स, पहला तो था सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम. सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, SCSS. तो अकाउंट टाइप कैसा होता देख लेते हैं. ऑथराइज्ड बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस ऑफर द सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सिटीजन्स हु आर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज. उन्हीं के लिए, और हैव रिटायर्ड अंडर द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स. वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है VRS, तो उसके अंतर्गत भी जो रिटायर होते हैं उनको भी ये मिलता है. और एंड आर एजेड 50 to 60 ईयर, लेकिन एज होना चाहिए 55 से 60, तभी वो जो VRS लेते हैं ना, तो 55 से 60 वालों ये इसमें कर सकते हैं. द गवर्नमेंट हैज सेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन SCSS इन्वेस्टमेंट करंटली सेट एट 7.60% फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर. ये जो 2022 और 2023 के लिए था, अभी थोड़ा देख लेना होगा. इन्वेस्टमेंट या मैच्योरिटी के बारे में समझ लेते हैं. द मैच्योरिटी टर्म फॉर SCSS इज 5 years. 5 साल के बाद मैच्योर होता है फ्रॉम द डे ऑफ द ओपनिंग द अकाउंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 3 years. 3 साल के बढ़ा सकते हैं. इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर द डिपॉजिट इज रिफंडेड विद द इंटरेस्ट टू द नॉमिनी. जो डिपॉजिट है इंटरेस्ट के साथ नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख लिया जाए. इन्वेस्टमेंट में क्या रिटर्न. द गवर्नमेंट डिसाइड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन SCSS at the beginning of the fiscal year. For example, in fiscal year 2019 to 2020, the rate of interest was set at 8.60%, 7.40% in FY financial year 2021 to 2021, and is currently set at 7.60% for the year. ये जो 2022 और 2023 के लिए है, अभी देखना होगा. टैक्स बेनिफिट की बात करें तो डिपॉजिट्स ऑन SCSS अकाउंट इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन इफ द इंटरेस्ट अमाउंट इज बिलो Indian rupees 1.5 lakh. इंटरेस्ट अमाउंट यदि है तो, और अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टैक्स बेनिफिट मिलता है. आगे हाउ टू अप्लाई. Applicants will have to submit the SCSS form along with documents related to proof of age, identification as well as retirement at any authorized banks and post office branches. Citizens who have retired under the voluntary schemes will also have to produce an employment certificate as a proof of retirement on superannuation or VRS. Okay. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY अकाउंट टाइप क्या है. लॉन्च इन 2017. ये लॉन्च हुआ था 2017 में. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू एल्डरली इंडियन सिटीजन्स एजेड 60 years and above. The pension scheme is operated by the Life Insurance Corporation of India (LIC) on behalf of the government. The scheme currently provides an assured interest of 7.40% per annum for the current fiscal year. The period of sale of Pradhan Mantri Vay Vandana has extended from financial 2000 till March 31st, 2023. Okay, investment. The policy holder will have to deposit a lump sum amount to receive the pension either monthly, quarterly, half yearly or yearly for a period of 10 years from the date of purchase of a policy. ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो है. एंड विथड्रॉल PM वय वंदना योजना funds
कैन बी विदड्रॉन और क्लेम्ड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, जैसे पेंशनर्स डेथ, अगर पेंशनर की डेथ हो गई तो नॉमिनी ऑफ द पेंशनर विल रिसीव द फंड एंड बेनिफिट पेएबल ऑन सरेंडर, अगर आप पेंशन सरेंडर कर देते हैं द पेंशनर विल रिसीव 98% ऑफ द वैल्यू ऑफ परचेज, है ना, अपॉन प्रीमेच्योर एग्जिट, अपॉन प्रीमेच्योर एग्जिट विच इज रिलीज्ड बाय इमरजेंसी, फॉर इमरजेंसीज के लिए, ठीक है। 98% आपको रेडर कर दिया जाएगा। बेनिफिट पेएबल ऑन मैच्योरिटी, पेंशनर्स विल रिसीव द फुल परचेज प्राइस अलोंग विथ फाइनल, मैच्योरिटी पर फुल प्राइस परचेज मिलेगा, and along with the final pension installment to end the policy after completion of 10 years term period. Return on investment देखा लिया जाए, इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं रिटर्न क्या है, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट of 7.40% is applied to the deposit and return is earned on the basis of purchase price and the mode of payment bought by a policyholder at the time of opening an account. For example, a monthly pension of 9,250 can be earned on a purchase price of Indian rupees 15 lakh and Indian rupees 1,11,000 per annum on the purchase price of 14 lakhs 49,086 rupees. Likewise, Indian rupees 1,61,674 quarterly for the purchase of Indian rupees 40,89,933 and Indian rupees 1,59,574 half yearly for the purchase of Indian rupees 40,76,064 rupees. Tax benefit. The interest earned on the PM Vay Vandana Yojana is subject to the income tax deduction under Section 80C of the Income Tax Act 1961. How to apply? Application to apply for Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana pension can be submitted to LIC along with the documents related to proof of age, proof of identification, etc. नेशनल पेंशन स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। एनपीएस अकाउंट टाइप क्या है? द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया PFRDA offers the national pension scheme for citizens within the age group of 18 to 65 years to invest in this plan to build a retirement corpus. The government-backed initiative allows you to invest across different asset classes as per your choice to build your retirement corpus. 18 से 65 साल के लोगों के लिए ये return on investment. The NPS scheme offers returns based on the performance of funds since it is a market-based product. Remember, NPS has two account options as follows. Tier 1 NPS account, the minimum contribution of is Indian rupees 500 and there is no upper investment limit. The fund has a lock-in period till the time depositors turn 60. Up to 60% of the deposit can be withdrawn and the remaining 40% of the corpus has to be invested to buy an annuity plan from the insurance company to receive a monthly pension. And Tier 2 NPS account. Tier 2 account is a voluntary account that can be opened by individuals who already have a Tier 1 account paying a minimum deposit of 1,000 rupees. Tax benefit. Tax benefits on NPS account are applied on different scenarios as follows. On early exit, premature exit from NPS has withdrawal option up to 25% of the corpus, the amount which is exempted from tax, and for lump sum withdrawal at retirement, the 60% of the corpus amount withdrawn after attaining 60% is exempted from tax, and for purchasing annuity, the remaining 40% invested in annuity plan is also exempted from tax, and for withdrawal due to death, the amount payable to the nominee fully exempted from tax. How to apply? NPS accounts can be opened online via the official or website of ENPS. The registration process is self-explanatory upon submission of Aadhaar or PAN card details via one-time password verification along with an initial payment of minimum 500 rupees of 12-digit permanent retirement account number. PRAN is then generated along with the password to log into the account. Okay. ये जो प्राण में PRAN बोला KBC में पूछा गया सवाल है। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर याद कर लीजिएगा। अटल पेंशन योजना APY अकाउंट टाइप क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अटल पेंशन योजना फॉर्मरली, इसको स्वावलंबन योजना कहते थे पहले, तो इन जून 2015 ये लॉन्च हुआ अंडर द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा,
for 18 to 14 years age group, especially for those working in unorganized sector, to help them build retirement funds once they turn 60 years old. The amount of pension beneficiaries receive depends as per their age at which the individual has joined APY and their monthly contribution amount. इस पर डिपेंड करता है. Citizens whose income falls under the existing tax slab or receive benefits under any statutory social security scheme are not eligible to apply for Atal Pension Yojana scheme. APY tax के दायरे में जो आते हैं वो नहीं कर सकते हैं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? The APY pension schemes allows individuals in the age group of 18 to 14 years to contribute 42 rupees to 1,454 per month. Amount varies for quarterly and half yearly contribution for a period of 20 years through auto debit facility from bank or post office savings account. The contribution amount goes up with an increase in age. Let's understand this with an example. If you decide to enter into the APY scheme at the age of 34 to receive a monthly pension of 5,000 rupees, you will have to deposit 824 rupees per month for 20 years to start receiving the pension when you return 60 years of age. This amount would be Indian rupees 2010 for individuals entering into the scheme at the age of 18 years old. The amount varies as per subscriber's choice of receiving pension amount, either Indian rupees 1,000, 2,000 rupees, 3,000 rupees, 4,000 rupees, 5,000 rupees slabs. The pension amount can be upgraded or downgraded once in a financial year. Exit facilities क्या है? आप इससे बाहर निकल सकते हैं कैसे? Voluntary exit है. The scheme allows individuals to exit before 60 years of age after submission of account closure form. Voluntary. It should be noted that subscribers should not close the savings bank account linked with the APY account, as this may create problems in transfer of closure proceeds. आप उसको APY को ही बंद कीजिए ना कि अकाउंट को जिसके द्वारा आपको ये बेनिफिट मिला है. प्रॉब्लम हो जाएगा. एग्जिट ड्यू टू डेथ के कारण अगर एग्जिट कर सकते हैं. द नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी हैज टू सबमिट एन APY क्लोजर फॉर्म ऑफ डेथ अलोंग with a copy of death certificate to the concerned branch office. If the account holder dies before 60 years, the spouse has the option to contribute the contribution for the remaining wasting time. पति मर गया कोई बात नहीं, पत्नी उसको चालू कर सकती है और वो बेनिफिट्स मिलता रहेगा. In case the spouse does not wish to continue, the pension contributions as well as the interest earned will be refunded after deducting the account maintenance charges. ठीक है. अगर चाहें तो आप पत्नी बोलेगी कि आप इसको नहीं करना तो सारा वो प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट उस समय का होगा वो सब मिल जाएगा, जो मेंटेनेंस चार्जेस काट करके. ऑन डेथ ऑफ द APY अकाउंट सब्सक्राइबर आफ्टर 60 ईयर द पेंशन इज पेड टू द स्पाउस. है ना. ऑन डेथ ऑफ द APY बिफोर आफ्टर 60 ईयर, अगर 60 ईयर के बाद में वो सब्सक्राइबर मरता है, पूरा तो हो गया स्कीम, तो उसको जो है कि स्पाउस को ही या नॉमिनी को आपको सारा. How to apply? Individuals in the 18 to 40 years age group can obtain the APY application form from any scheduled banks and post office and submit it along with the documentary proof such as ration card, Aadhaar card, PAN card, BPL card and bank statement. Contributions will receive their permanent retirement account number, या देखिए प्रान नंबर आपको मिलेगा, which can also be downloaded from APY mobile application. This mobile app also allows subscribers to check the last 5 contributions, transactions, statements, etc. इसके लिए ऐप ही आ गया है APY का, ध्यान दीजिएगा. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के बारे में बताएंगे. VPBY अकाउंट टाइप क्या है? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना इज a central guaranteed pension scheme for elderly Indian citizens aged 60 years and above. The pension scheme under the Ministry of Finance is operated by the Life Insurance Corporation of India. As per the government release dated January 24, 2017, the VPB scheme will provide a guaranteed rate of return of 8% per annum per 14 years, while the pension amount along with interest is paid to the beneficiary throughout his lifetime. It ceases to exist upon his or her death. Investment in the VPBY pension scheme, the policy holder deposits a lump sum amount for a blocking period of 15 years to receive the pension either monthly, quarterly, half yearly or yearly from the date of purchase of a policy. Withdrawal. Wariष्ठ pension बीमा योजना funds can be withdrawn or claimed under following circumstances. Pensioner's death. A nominee of the pensioner will receive the purchase price upon submission of a discharge form with an original copy of the policy document, proof of title, proof of death,
to the corporation within 90 days of the policy holder's death. 90 days के अंदर ही benefit payable on surrender. The pensioner will receive 98% of the value of purchase upon premature exit after the completion of 15 years. However, during emergencies upon submission of related documents, 98% of the value purchase can be withdrawn before 15 years. Return on investment क्या है? The scheme currently provides an assured interest of 8% per annum. The amount which is deposited monthly into the policyholder's account, total amount of pension under the policy should not exceed 60,000 per annum. The scheme allows beneficiaries with an option to opt for pension on a monthly, quarterly, half yearly, and annual basis. Loan benefit policy allows beneficiaries to obtain 75% of purchase price as loan after the completion of 3 policy years from date of joining the VPB scheme. VPBY scheme tax benefit. VPBY scheme subscribers can avail of income tax benefit on the purchase price under section 80 CCC of the Income Tax Act. How to apply? Application forms to open a VPBY pension scheme account can be submitted online via the official website of the LIC or can be procured physically from the LIC branch upon submission of documents related to proof of age, proof of identification, etc. Employees Provident Fund EPF के बारे में बात करें. अकाउंट टाइप क्या है? Employees Provident Fund EPF is a monetary scheme for all salaried individuals, है ना, जो सैलरीड इंडिविजुअल है अर्निंग मोर देन 10,000 पर मंथ. द स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये आता है. प्रोवाइड्स एन अश्योर्ड इंटरेस्ट ऑफ 8.10% पर एनम. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन एपीएफ अ शेयर ऑफ द अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एज वेल एज एन एम्प्लॉई on a monthly basis. Employees contribute 12% or Indian rupees 1800 fixed amount and the employer will match and deposit 12% for their end. Relate how to calculate the APF balance, उसके लिए तो देखना पड़ेगा, अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि PF बैलेंस कैसे कैलकुलेट करें. बना देंगे. Withdrawal option क्या था? APFO has laid down rules for insured members to withdraw PF balance either in advance or full settlement. Here are the following scenarios for withdrawal. Insured members can withdraw up to Indian rupees 1 lakh of their PF money in case of emergencies. Full of PF amount can be withdrawn once you attain 55 years of age. Members leaving the service before 55 years of age should file claims by the age of 58 years. In case of the beneficiary's death, nominees should file a claim maximum within 3 years. Tax benefit. The principal and interest amount is free from the tax radar. If an insured member's APF contribution is below 1 lakh rupees per year, for government employees, the amount will be taxable. If it exceeds Indian rupees 5 lakh. How to apply? Employers are authorized to open an APF account on behalf of their employees. Universal account number UAN is provided by the EPFO to an employee to access their PF passbook, check PF balance, etc. One is required to maintain only one or the same UAN even after changing the company. The UAN number is usually mentioned on salary slip or obtained from the employer. Insured members can access EPF accounts via the online portal of the EPFO to view their passbook, financial statements that contains history of transactions, entries of amounts that are being deducted from their salary during the entirety of employment years. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम ये देख लेते हैं. IGNOAPS अकाउंट टाइप क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट provides full support to states and union territories of the country to extend the Indian Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme for senior citizens under the below poverty line category as per the National Social Assistance Program NSAP under the Ministry of Rural Development. Indian rupees 19 crore 41 lakhs was distributed to 1 crore and 48 lakh Aadhaar beneficiaries in the year 2021 to 2022. Eligibility and point of contact. The sub-collector sanctions sub-collector जो है ना वो sanctions pensions in favor of the beneficiaries on the recommendation of the block development office. वीडियो करते तो SDO उसको कर देते हैं, वीडियो रिकमेंड करे तो SDO इसको पेंशन कर देते हैं. The amount which varies among states
है ना, अमाउंट तो वेरी करते स्टेट टू स्टेट. इन स्टेट्स लाइक ओडिशा 300 is distributed every month in cash to beneficiaries who are above 16 years of age, and Indian 500 rupees for super senior citizens above 80 years, whereas in Maharashtra BPL caste citizens above 65 years receive 600 per month. In India, rupees 200 from Government of India and 400 from Government of Maharashtra under Sravambal है ना सेवा राज्य निवृत्ति वेतन योजना. In all the beneficiary receives 600 per month. Documents for IG and OAPS. Collect the application form from the BDO's office. Along with the form, applicant will have to submit documents: BPL card, ration card, Aadhaar card, voter's ID, bank details, passport size photographs. The verification tax due process for the sanctioning authority to announce the IG and OPS beneficiary list in the block office and Gram Panchayat offices. Pensions are then credited monthly. Pensions are then credited monthly on beneficiary's bank or post office account or even in cash. Yes. Thank you so much for viewing me. Thank you so much.